नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ चैनल दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा वेब न्यूज़ चैनल जो रियल एस्टेट की खबरें, समस्या और सुझाव आपको एक साथ देता है। आज हम बात करेंगे कि बिल्डर्स कैसे जाल में एलओटीज को फंसाते हैं। अगर एलओटीज उनके डिलीवरी टाइम पीरियड में अपना पोजीशन नहीं लेते तो उनके पास क्या राइट्स हैं, किस तरह के दांव पेच वो खेल सकते हैं बिल्डर्स के खिलाफ। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है हरेरा के जाने माने एडवोकेट मिस्टर कुलदीप कोहली। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और एलओटीज की समस्या का समाधान उनके जरिए बताएंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर, जब एलओटीज फंस जाते हैं बिल्डर्स को लेकर तो कितना डिलीवरी टाइम पीरियड उनके पास में रहता है अपनी पोजीशन वापस से लेने के लिए? देखिए, जो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया जाता है ज़्यादातर केसेस में वो करीब करीब 3 साल होता है और उसके बाद 6 महीने होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट इतने डिले हो गए हैं कि 3 साल और 6 महीने तो दूर रहा, अब तो 8-8 साल 7-7 साल तक प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते। तो अलॉटी के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? अलॉटी हरेरा में आके अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है कि या तो मुझे पोजेसन दिलवा दी जाए और जो डिले हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट दिलवा दिया जाए, और या मुझे रिफ़ंड दिलवा दिया जाए और जो डिले हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट दिला दिया जाए। बट नॉर्मली लोग पोजेसन लेते हैं क्योंकि 800-900 साल हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स को, तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पोजेसन दे दो और इंटरेस्ट दे दो, और रेरा कोर्ट जो है इंटरेस्ट ऑर्डर भी कर देता है। सर फास्टेस्ट ऑप्शन क्या है अंडर द हरेरा? देखिए जी, हरेरा कोर्ट जो ऑर्डर करता है वो ये कहता है कि 90 दिन में जो भी इंटरेस्ट बना है अलॉटी का वो दे देना चाहिए। बट इन्वेरिएबली क्या, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिल्डर कभी पैसा देता नहीं है 90 दिन में। सो अलॉटी के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, दो ऑप्शन हो जाते हैं। लेटेस्ट से हरेरा ने ऑर्डर दे दिया लॉटरी के फेवर में, तो बिल्डर के पास ऑप्शन रहती है कि वो अपील कर दे। लेकिन अपील में बिल्डर को सेक्शन 43(5) के अंतर्गत जितना भी पैसा लॉटरी का ड्यू है वो जमा कराना पड़ता है एपेलेट अथॉरिटी में। और लॉटरी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अगर 90 दिन में पेमेंट नहीं मिली है तो लॉटरी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है हरेरा के सामने। सर कितने दिन में पेमेंट उनको वापस मिल जानी चाहिए? 90 दिन में एक्चुअली में ऐसे सर मिल जानी चाहिए, लेकिन 90 दिन में किसी को मिलती है नहीं। लॉटरी के पास ऑप्शन रहती है कि वो हरेरा में अपीलेट कोर्ट में, लॉटरी के पास रहती है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दे। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जब लॉटरी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करता है, नोट कीजिएगा कि 60 दिन के अंदर अंदर बिल्डर को अपील करनी पड़ती है अपीलेट अथॉरिटी में, और उस 60 दिन में बिल्डर को जितना पैसा इंटरेस्ट का ऑर्डर हुआ है वो जमा कराना पड़ता है। अब बिल्डर ने एक नई चाल चली है कि पहले तो वेट करता रहता है, और मान लो लॉटरी ने एग्जीक्यूशन के लिए अब अप्लाई कर दिया, तो अब बिल्डर पैसा तो देता नहीं है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो किसी तरह वो एग्जीक्यूशन को डिले करता है। लेकिन हरेरा इस मामले में बहुत सख्त हो गया और वो बिल्डर का अकाउंट सीज कर देती है। तो अब अकाउंट सीज को बचाने के लिए बिल्डर ने एक नई चाल चली है, दैट मच आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड मेंशन्ड इन द एक्ट ऑफ 60 days, बिल्डर हरेरा रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ में अपील करनी शुरू कर दिया और अब वहाँ पर पैसे जमा करा देता है आफ्टर द डिलीवरी, मच आफ्टर द डिलीवरी पीरियड। सो इस इशू को लेके कल करीब 5-6 केसेस में हमारी आर्गूमेंट चली, तो हमने यही फिर ट्राइब्यूनल से रिक्वेस्ट किया, ऑनरेबल ट्राइब्यूनल से रिक्वेस्ट किया कि ना तो मुझे मकान मिला, ना मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने एग्जीक्यूशन फाइल किया तो ना बिल्डर का अकाउंट सीज हुआ, और डिलीवरी पीरियड लिमिटेशन पीरियड के मच बियॉन्ड ऑलमोस्ट 1 year लेटर अब बिल्डर आ रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी में और कह रहे हैं कि पैसा यहाँ जमा करा देंगे। तो सर मुझे एज ए लॉटरी क्या मिला? मुझे तो लोटा तो दूर रहा, लोटी भी नहीं मिली। सो देयरफॉर इस व्यू को ट्राइब्यूनल ने बड़ा सिंसियरली लिया और बड़ा सीरियसली लिया, और ट्राइब्यूनल ने ऑब्जर्व किया कि आज के बाद जो बिल्डर है अगर वो डिले के बाद यहाँ पर आता है, एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद आता है, तो उसको 50% पैसा जो अलॉटी का इंटरेस्ट में ड्यू है वो 50 पैसा अलॉटी को देना पड़ेगा, अगेन सम सिक्योरिटी विच हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हरेरा गुरुग्राम और विच एवर द हरेरा अथॉरिटी इज। और अगर बाकी 50% उसको अपीलेट ट्राइब्यूनल में जमा कराना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है उस लॉटरी के लिए जिसको आज तक कुछ नहीं मिला था। अब कम से कम उसको 50% इंटरेस्ट का तो मिलेगा ही मिलेगा, बैलेंस 50% जो है ट्राइब्यूनल में जमा होगा, और कल को लॉटरी केस जीत जाता है तो जो बैलेंस पैसा है वो ट्राइब्यूनल लॉटरी को दे देगा। अगर लॉटरी केस हार जाता है तो जो 50% उसको दिया जा रहा है वो अथॉरिटी एक सिक्योरिटी डिसाइड करेगी, जो कि एक पीडीसी हो सकता है या कुछ और हो सकता है, और अगर हार जाता है तो अब बिल्डर जो है वो पैसा लॉटरी से वापस ले सकता है। अगर सर ये सारे राइट्स अपने इस्तेमाल करने के बाद में या सारे रास्ते आजमाने के बाद में भी अगर पेमेंट वापस नहीं मिल पाती तो एलओटीज उसके बाद में कहाँ अपील करें?
उसके बाद अलॉटी को अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद भी अलॉटी नहीं दिया जाएगा तो फिर जो बिल्डर है उसका अकाउंट एकदम फ्रीज हो जाएगा, और अगर फिर भी ना दिया जाए तो अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकते हैं डायरेक्टर्स के खिलाफ फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ द हरेरा, बिकॉज हरेरा के पास पूरी सिविल पावर्स हैं टू अरेस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इफ द पेमेंट टू द लॉट इज नॉट मेड, unless and until the builder prefers to go to a higher court, which is the Honorable High Court. But that would not happen because they will have to make the payment. Having lost in 2-3 authorities, they may not have the guts to again move the Honorable High Court on this. तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप कोहली जी, जिन्होंने बताया कि हरेरा आप एलओटीज के साथ में किस तरह से खड़ा है, आप किस तरह से अपने कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं सही जगह पर बिल्डर्स के जाल से बचने के लिए। ऐसे ही एलओटीज की समस्या हम आगे भी दूर करते रहेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए स्टेट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।